हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जो लोगों को क्रिटिनिज्म का प्रॉब्लम होता है उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। क्रिटिनिज्म का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। जो बौने लोग होते हैं ना, उनको कहा जाता है क्रिटिनिज्म। जो बौने हो जाते हैं, जैसे बचपन में अगर उनका थायराइड लेवल, जो हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपोथायराइड डिजीज़ हो जाती है, यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है गले में इस जगह पे, तो वो अगर कम काम करती है तो उसमें क्या होता है, उनकी ग्रोथ फिज़िकली या मेंटली स्लो हो जाती है। यानी उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, यानी जो बढ़ने का तरीका होता है वो रुक जाता है। तो ऐसे बच्चे लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है क्रिटिनिज्म, क्योंकि वो एज के बाद क्या होता है, उनकी हाइट भी नहीं बढ़ती है और सुस्त होता है। थोड़े बहुत वो मेंटली रिटार्ड जैसे दिखते हैं, मगर कभी कभी कुछ लोग तो सही बोल लेते हैं, मगर कुछ लोगों में मेंटली रिटार्डेड वाली प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, साथ में फिज़िकल ग्रोथ तो होता ही है डिले, यानी फिज़िकल ग्रोथ नहीं हो पाता है और मेंटली ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। अब ये होता है क्यों है? ये होता है आयोडीन की कमी से भी होता है, या थायराइड अगर बच्चों में होने लगता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी हाइपोथायराइड हो जाता है, तो उस केस में आता है। अब इसकी पहचान कैसे होती है? जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ शुरू होती है 1-2 साल में, तो उसके जो शेप होता है बॉडी का, ये होता है। पहली बात तो डिलीवरी के टाइम में अगर जो लेडीज़ होती है, अगर उसको सही न्यूट्रिशन नहीं दिया गया था, अगर उसको भी कोई डिजीज़ की प्रॉब्लम रही है, तो उसकी वजह से हार्मोन अगर डिस्टर्ब होने की वजह से तो बच्चे में भी आया था। बच्चे में अगर हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये डिजीज़ हो जाती है। यानी टोटल ये होता है हार्मोन पर डिपेंड होता है। हाइपोथायराइड की जो प्रॉब्लम होती है, जो हार्मोन बॉडी से सिक्रेट होता है ब्रेन से, उसकी वजह से ऐसा होने लगता है। अब इसमें क्या होता है, बोन सही से डेवलप नहीं होती, यानी हाइट कम हो जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा, मतलब चौड़ाई बढ़ जाएगी, हाइट नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, उनके बाल ड्राई रहते हैं, सूखे सूखे से रहते हैं, उनकी स्किन भी ऐसी रहती है डल सी, और जो फेस का एरिया होता है गाल और आंखों के नीचे का, वो पफी जैसा होता है, यानी सूजा सूजा सा, मोटा मोटा सा, लटका लटका सा होता है। और जो आईब्रो होती है यहाँ की, बाहर की साइड की, उनकी पतली सी होती है, जैसे इधर की तरफ की थोड़ी मोटी होगी, बाहर की तरफ की पतली लिए हुई होगी बच्चे में। अगर शुरुआत में ही बच्चे में ही इंडिकेशन हो रहे हैं तो उसकी बॉडी को देख करके पहचान लीजिए और जल्दी ही उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, ताकि वो अपनी एज के हिसाब से जल्दी ठीक हो जाए। वरना फिर क्या होता है, बड़े होने पे ये फिर ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले जाता है, क्योंकि उस टाइम तक ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा इतना बॉडी में डिस्टर्ब कर चुके होते हैं कि उसको बैलेंस करने में बहुत टाइम लग जाता है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। तो बस ये फ़र्क होता है कि बच्चे में जल्दी ठीक हो जाता है उस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जो एक हड्डियों की ग्रोथ होती है वो बच्चे के हिसाब से नॉर्मल रहनी चाहिए। अगर बाई चांस वो बहुत बड़ा हो चुके हैं तो हड्डियों की ग्रोथ दोबारा कैसी रहेगी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें मसल्स और हड्डियाँ दोनों इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर बोन्स की ग्रोथ सही नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है और मसल्स उसके हिसाब से ऊपर को खींचनी चाहिए, वो नहीं खींचती है, उसमें इसकी जगह चौड़ाई में आ जाती है। फिर उनकी आवाज़ भी अजीब सी होती है, उनका गला भी सूजा हुआ, मोटा, आगे को निकला हुआ होता है, इस तरह से होता है। उनके बॉडी का शेप अजीब ही होता है, आप खुद ही देख के पहचान जाते हैं, इस तरह से होते हैं वो लोग। ठीक है, अब ऐसे लोग सुस्त होते हैं, ना तो वो कुछ कर पाते हैं, सुस्त पड़े रहते हैं, आलसियों की तरह, काम करने में बहुत वीक होते हैं, चलना फिरना उनका नहीं हो पाता, वो बैठे रह जाते हैं, थुल थुल टाइप हो जाता है, मोटे हाइट के हिसाब से उनकी बौनापन आ जाता है। ठीक है, कुछ तो बौने एक्टिव होते हैं, कुछ बौने ऐसे होते हैं जो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है क्रिटिनिज्म में। अब क्रिटिनिज्म का भी आयुर्वेदिक के पेशे में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी तो मैं आपको पॉइंट बता दे रही हूँ, इसकी जो हार्मोन के हिसाब से पॉइंट और ऐड ऑन करे जाएंगे कि T3 और T4 जो थायराइड का हार्मोन होता है उसमें कितना डाउन चला गया है, तो उसके हिसाब से पॉइंट और ऐड करे जाएंगे। अभी जो मैं ट्रीटमेंट बता दे रही हूँ, ये पॉइंट मैं बता तो दे रही हूँ, मगर अगर आपको नॉलेज है तो लगा लेंगे, नहीं है तो देखिए, इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि आपको कैसे लगा पाएंगे। इसके लिए परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें चार्ट लोकेशन डिपेंड करता है, पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से फिर पॉइंट और ऐड करे जाते हैं एज के हिसाब से कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, एज के हिसाब से और पॉइंट और ऐड करे जाएंगे। अभी नॉर्मल पॉइंट मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फेंडर टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पेश में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन स्टीरॉयड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनेग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के और छौके में इस्तेमाल करा जाता है, जिनका काम होता है प्रेशराइज करना। ये फ़र्क इतना होता है, अगर मेथी दाना लगा रहे हैं तो दिन भर में लगा होगा तो गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसको निकाल के हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा दीजिए। और मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है। बियॉन्ड मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है और एडवांस लेवल पे इफेक्टिव होती है, ज़्यादा अच्छा असर करती है बियॉन्ड मैग्नेट। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो TCM के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो बियॉन्ड मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा। कलर नहीं लगाइए क्योंकि इसमें पॉइंट बहुत ज़्यादा है। हर के पॉइंट के अलग अलग डिजीज़ के अकॉर्डिंग कलर होते हैं। कभी कभी अगर गलत कलर लग गया तो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, इसलिए बेटर है तो या तो आप मैग्नेट लगा लीजिए या मेथी दाना लगा लीजिए। देखिए लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में थंब की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो लंग्स की चलती है। तो देखिए ये हमारे जॉइंट पे पॉइंट आता है लंग्स का 9। फिर इसी फैलेंस को अगर हाफ कर देंगे तो ये पॉइंट आता है लंग्स का 10। ठीक है, LU 9 LU 10। फिर मिडिल फिंगर में आ जाता है। मिडिल फिंगर में हमारे पास जो रिंग फिंगर की तरफ मेरिडियन चलती है वो किडनी की चलती है। तो मिडिल फिंगर में अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो पॉइंट आ जाता है K7, किडनी का 7 पॉइंट। अब देखिए रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलती है। इसको इस वाली मेरिडियन को बोलते हैं कंसेप्शनल वेसल CV। तो देखिए यहाँ से जैसी आपकी ये वाली यहाँ पे पॉइंट आएगा तो CV का 6 पॉइंट आ जाएगा, CV6। ठीक है, फिर देखिए हमारे इंडेक्स फिंगर में बैक साइड आ जाते हैं। बैक साइड में हमारे पास थंब की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की चलती है। तो देखिए अपर जॉइंट से थोड़ा नेल की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का 4 पॉइंट। इसी इंडेक्स फिंगर में मिड में जो मेरिडियन चलती है वो ट्रिपल वार्मर की चलती है। तो यही इंडेक्स फिंगर का जो लोअर जॉइंट है, लोअर जॉइंट का मिड है ट्रिपल वार्मर का 13 पॉइंट, TW13। फिर देखिए थंब है। थंब में जो हमारा लोअर बेस वाला जॉइंट है इसमें मिड में गड्ढा आता है। तो यहाँ पे जो मेरिडियन चलती है गवर्निंग वेसल की चलती है। तो GB का 14, गवर्निंग वेसल का 14 पॉइंट। फिर देखिए इसी थंब में मिड में सेंटर में बिल्कुल यहीं पे गवर्निंग वेसल की मेरिडियन यहाँ तक आती है। तो यहाँ पे आ जाती है ये नेल के बिल्कुल किनारा जहाँ पे स्किन स्टार्ट हो जाती है, ये वहीं पे पॉइंट आता है GB का 20, 20वां पॉइंट। ये गवर्निंग वेसल का 14 है, ये 20 है। ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस डिजीज़ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये येलो विजिबल हो रही है, ये देखिए ये येलो विजिबल हो रही है। और इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। तो जितने पॉइंट है वो सब के सब येलो विजिबल होंगे मैग्नेट से। और जिनके पास मैग्नेट नहीं है तो मेथी दाने से जब तक कर रहे हैं तो मेथी दाने को लगा लीजिए सारे पॉइंटों पे। पॉइंटों पे लगाने के बाद एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। और बियॉन्ड मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब तक मैग्नेट नहीं है तब तक मेथी दाने से लगा लीजिए और मैग्नेट ईजीली मिल जाता है। ठीक है, और इसको लगा करके ज़्यादा अच्छे से ठीक हो जाती है डिजीज़। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पेशे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। और ये भी डिजीज़ देखिए लोगों को इस चीज़ से अनजान थे और इसका आयुर्वेदिक के पेशे में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बस एक बार एक अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि आयुर्वेदिक के पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं। तो जब तक आपके नॉलेज में आ गया और सही ट्रीटमेंट करने वाले मिल जाए तो आप इसका क्योरेबल है ये डिजीज़, इसको क्योर करा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।